पुस्तकों में या गीता में जो कहा गया है, तो आपने मुक्ति की जो संसाधन है या मुक्ति की जो साधना है उसको आप वो लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो ये बताया जाता है जो परमात्मा को जान लेगा वो मुक्त हो जाएगा, और वही उपनिषद बताते हैं कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। नाय महात्मा सर्वजन लभ्य नमे देगा ना बहुधा बोले नमे वैसे बोलते हैं तस्से साका वृत्ति का कि आत्मा को पाया ही नहीं जा सकता है। जब आत्मा को पाया ही नहीं जा सकता है और आत्मा को पाने के बाद ही मुक्ति होती है, तो मुक्ति कैसे होगी बताओ? ये होगी, इसका मतलब है जीवन निरंतर है। एक आपने मैं एक प्रश्न करता हूँ। भगवान ने कहा है कि सब कुछ छोड़ दो, अनंत चेता हो, सर्वधर्मान प्रतिजय मामेकम शरणं व्रजम का सर्वाभ्य मोक्ष सामा। मगर क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, गीता में ही कहा है, गीता के 11 अध्याय के 28 में कहा है, वे देव्या धने दाने क्या भी को भूखे हम लोग में दशुम तदर्ने ने गुरु कर दिया है। गुरु कबीर, मैं किसी भी तपस्या से, किसी भी ज्ञान से, किसी भी साधना से, किसी भी माध्यम से लभ्य नहीं हूँ। जब भगवान किसी भी साधना, किसी भी ज्ञान से लभ्य नहीं है, आप कैसे उनको पा सकते हैं? दूसरा, आप चाहे जितना भी त्याग कर लें, सब कुछ छोड़ देंगे, मगर 10 लोग आपको छोड़ना चाहते हैं, तो इसका जो भी उत्तर देंगे वही आपको परमात्मा को छोड़ने के लिए बांध देगा। इसका मतलब है आप सर्वधर्म परित्यागी हो ही नहीं सकते। जब ऐसे ही है जैसे कि आप जागृति आधार पर कोई रेखा खींचने को कहे और कहे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, यदि आप जागृति परिभाषा के आधार पर रेखा खींच ले और उस रेखा में महल बनाए और उसके मुझे स्थापित कर दे तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा, क्या संभव है? नहीं संभव है। जागृति आधार की जो रेखा है, जागृति परिभाषा के आधार पर जो रेखा है वो काल्पनिक है। ऐसे में जो मोक्ष का जो कंसेप्ट है, या ये बताना कि सब कुछ छोड़ दो, तो सब कुछ छोड़ा करना काल्पनिक है, यथार्थ नहीं है। जीवन यथार्थ है, इसलिए हम यथार्थ से कल्पना जगत में जा तो सकते हैं, मगर कल्पना जगत में रह नहीं सकते, इसलिए मोक्ष है। परमात्मा को आपने देखा है क्या? परमात्मा है क्या? जब ऋग्वेद या जो उपनिषद आचार्य हैं वो ये कहते हैं सर्वम खलु सर्वम खलु सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा हम भी परमात्मा, ये भी परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं, आप किस परमात्मा को देखने जा रहे हैं? आपने प्याज देखा है? प्याज आपने देखा है, मगर आप छिलके उतारते जाएं आपको प्याज नजर आएगी। ऐसे ही हम आप ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं अलग से बैठा हुआ नहीं, जहाँ आप जाकर देखेंगे मुझे। एक दूसरे को प्यार करें, यही परमात्मा का प्रेम। एक दूसरे के साथ रहें, यही परमात्मा है। परमात्मा को ढूंढने के प्रयास आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं परमात्मा अपने दायित्व का निर्वहन करें। आप रूप में परमात्मा, आप रूप में ही परमात्मा उपयोग हुआ है जो काम करने के लिए जो आप कर सकते हैं। और किसी के पास